अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर हमला रोक दिया है, लेकिन इसे शांति नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने प्रस्ताव नहीं दिया तो हमला फिर शुरू होगा। बीच में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर वैश्विक चिंता और ईरान की धमकी, जरूरत पड़ी तो पूरे मिडिल ईस्ट का तेल बंद कर देंगे। तो क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? समझते हैं ये पूरी कहानी। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और इस वीडियो में मैं हूं नेहा सिंह। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात हैं उसने पूरे दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। खास बात तो यह है कि यह फैसला पाकिस्तान की अपील के बाद लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी भी जारी रखी है और सैन्य तैयारियां भी बरकरार है। इस रिपोर्ट में समझते हैं सीज फायर के पीछे की रणनीति, पाकिस्तान की भूमिका और ईरान की धमकी। इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनसे अपील की थी कि ईरान को बातचीत का प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय दिया जाए। इसी अपील के बाद अमेरिका ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो हमला फिर से शुरू होगा। यानी ये स्थायी शांति नहीं है बल्कि रणनीतिक विराम है। सीज फायर के बावजूद अमेरिका ने 3 बड़े कदम जारी रखे हैं: ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी, आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य तैयारी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान, तुर्की और यूएई से जुड़ी 14 कंपनियां और उनके लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। इन पर आरोप है कि ये ईरान के लिए हथियार खरीदने में मदद कर रहे थे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक कमांडर ने साफ कहा, अगर खाड़ी देशों ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दिया तो मिडिल ईस्ट का तेल उत्पादन रोक दिया जाएगा। इसका मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई अब खतरे में पड़ सकती है और इसका असर सीधे भारत जैसे कई देशों पर पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। इसी रास्ते से वैश्विक तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब इसे खोलने के लिए एमेनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने 3 देशों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। आखिर बातचीत क्यों अटकी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को बातचीत से पहले कई शर्तें भेजी थी, लेकिन ईरान की ओर से कोई जवाब इस पर नहीं आया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के नेतृत्व के अंदर ही मतभेद है, खासकर यूरेनियम संबंध जैसे मुद्दों पर। अमेरिका ने ईरान को की डॉलर सप्लाई रोक दी है। करीब $500 मिलियन का कैश ट्रांसफर भी रोक दिया गया है। इसका मकसद था ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर दबाव बनाना। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में CSIS के मुताबिक पैट्रियट मिसाइल का 50% स्टॉक खत्म हो गया है। थर्ड इंस्पेक्टर आधे से ज्यादा इस्तेमाल, PRSM मिसाइल का 45% स्टॉक खत्म। यानी युद्ध का असर अब अमेरिका की सैन्य क्षमता पर भी दिखने लगा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने यह कहा है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सीज फायर कमजोर है और बड़ा संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है क्योंकि भारत के कई तेल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं। भारतीय क्रू सदस्य वहां मौजूद हैं और तेल सप्लाई पर यह असर पड़ सकता है। हाल ही में एक भारतीय टैंकर सुरक्षित मुंबई पहुंचा, जिसे भारतीय नौसेना स्कॉट कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम से 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, सीज फायर स्थायी नहीं है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में तेल संकट का खतरा बढ़ रहा है। और तीसरा, यह संघर्ष अब क्षेत्रीय नहीं वैश्विक असर वाला बन चुका है। यानी आने वाले दिनों में यह संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा
दोनों को प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टल जाएगा या दुनिया एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये तमाम संकट की वजह से कई देशों की तेल सप्लाई बंद हो गई है, कई देश परेशान हैं। अब अलग अलग देश इसे लेकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की हुई लड़ाई को देखकर लगता है कि दो पड़ोसियों के बीच कोई तनातनी है, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला बाधित हो रहा है। अमेरिका और ईरान, इन दोनों की लड़ाई में पूरे दुनिया परेशान है। अब दुनिया इसे लेकर कोई विकल्प तलाश रही है। दुनिया सामने आकर इसकी खिलाफत कर रही है, इसमें विरोध दर्ज कर रही है। आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। अमेरिका और ईरान दोनों में से कौन शांति वार्ता पर तैयार होते हैं, इससे पता चलेगा कि देश में आने वाली स्थिति कैसी होगी, दुनिया में तेल सप्लाई का चेन कैसा रहेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।